Hello students. So in this video we are going to talk about angle between the lines. देखो हमारे पास जो इक्वेशन था ना वो था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये बेसिकली एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा विच विल पास थ्रू ओरिजिन। तो हमने दोनों लाइंस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया है। ये पहला लाइन हो गया हमारे पास और ये दूसरा लाइन हो गया स्टूडेंट्स। तो क्लियर सी बात है इन दोनों लाइंस के बीच में ना एक एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है एंड लेट अस से थीटा इज एक्यूट। तो हम थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो अगर हम एक लाइन का इक्वेशन लिखेंगे ना तो ये आएगा y इज इक्वल टू m1x और दूसरे लाइन का इक्वेशन लिखेंगे ना तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू m2x। तो दोनों के बीच का एंगल थीटा हम कैसे ढूंढते हैं ये हमने चैप्टर स्ट्रेट लाइंस में पढ़ रखा है एंड द रिलेशन बिटवीन थीटा m1 एंड m2 इज गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 वेयर थीटा इज एक्यूट। थीटा जो है हमारा एक्यूट एंगल है। नाउ इसके पहले के वीडियो में अभी हमने जस्ट देखा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होता है ना वो होता है m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस 2h बाई बी और m1 इंटू m2 हो जाता है a बाई बी। तो अगर हम एक आइडेंटिटी लिख लें विच गोज बाय m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। तो ये एक बहुत बेसिक एल्जेब्राइक आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स। इसको हम इजीली चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे अगर ये समझना है तो राइट हैंड साइड में ये वाला जो स्क्वायर वाला टर्म है ना इसको ओपन कर लो, फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, और लेफ्ट साइड वाला भी ओपन कर लो, दोनों एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे m1 प्लस m2 का वैल्यू और m1 इंटू m2 का वैल्यू पुट कर दें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर m1 माइनस m2 का मॉड्यूलस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2। तो वैल्यू पुट करने पे हमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। वी कैन राइट मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस 2h बाई बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a बाई बी एंड दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4a बाई बी। तो देखो 4 हम कॉमन ले सकते हैं और अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना तो स्क्वायर रूट के अंदर हमको मिल जाएगा b स्क्वायर h स्क्वायर माइनस ए बी, और बी स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आएगा 2 बाई बी इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ इफ वी पुट दिस फॉर्मूला दिस वैल्यू इन द अर्लियर एक्सप्रेशन, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो हम सारे वैल्यूज पुट करने वाले हैं अभी यहाँ पे। एकदम सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है नहीं। तो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ 2 बाई बी इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 1 प्लस ए बाई बी। तो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो ये जो है सिंप्लीफाई हो क्या जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ट्वाइस इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। सो दैट इज हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा विच रिप्रेजेंट्स एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है ना इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वी राइट इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 देन दिस वुड इंप्लाई लाइन्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब एंड टू सेपरेट लाइन्स वी विल ऑब्टेन इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, तो हमको tan थीटा का वैल्यू बेसिकली 0 आ जाएगा। सो दिस वुड इंप्लाई
theta is 0 degree. It would, and hence we can say lines are coincident, या फिर overlapping lines भी हम बोल सकते हैं. एंड इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, तो ध्यान रखो स्टूडेंट्स कि थीटा का कोई वैल्यू आएगा ही नहीं, है ना, कोई एंगल बनेगा ही नहीं, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा. सो वी कैन राइट लाइन्स आर इमेजिनरी with real point of intersection, with real point of intersection, which is basically 0,0. और इसके साथ हम एक और बात देख लेते हैं कि if a plus b equals to 0 हो जाए, तो अगर a plus b 0 हो गया स्टूडेंट्स, मतलब डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो tan theta will become undefined, not defined. tan theta defined नहीं रहेगा. So this would imply that theta is equals to 90 degree. That is, lines are perpendicular. So these are some of the very important points which we need to understand. तो अगर हम a plus b equals to 0 कहते हैं ना, तो इसमें से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि b का जो वैल्यू है ना वो माइनस a आ जाएगा. मतलब हमारा जो इक्वेशन था एक्चुअली ax स्क्वायर प्लस 2hxy, अभी b की जगह अगर हमने माइनस रखा ना, तो ये आएगा माइनस ay स्क्वायर इक्वल्स टू 0. बात समझ में आ रही है? मतलब अगर कभी इस तरह का सिनेरियो हुआ, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल, साइन वाइज ऑपोजिट, या फिर हम डायरेक्टली ऐसा कह दें कि इन दोनों को ऐड करने से 0 मिल रहा हो, तो हम कहेंगे द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. अगर सपोज हमने एक इक्वेशन लिया 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो क्या हम देख सकते हैं कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू इक्वल एंड ऑपोजिट है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल और साइन वाइज ऑपोजिट, या फिर 3 और -3 को ऐड करेंगे तो हमको 0 मिल जाए. तो हमको क्या कहना है कि द लाइन्स ऑब्टेन्ड आर परपेंडिकुलर. नाउ ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ करेंगे, तो इसका ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. सो इन दिस लेक्चर हमने क्या देखा कि हम एंगल कैसे ढूंढते हैं और किन केसेस में हमको कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगे, डिस्टिंक्ट लाइंस मिलेंगे और इमेजिनरी लाइंस मिलेंगे, एंड एक और लास्ट में परपेंडिकुलर लाइंस मिलेंगे. सो दैट इज ऑल दैट वी हैव इन दिस वीडियो. रिवाइज करो एंड लेट मी नो इन केस ऑफ एनी डाउट.